नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है कि नहीं है। तो इसका देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है इसकी। ठीक है, तो इन वाक्यों के अंत में या, ये, यी, आ इस तरह का उच्चारण रहेगा, या फिर इसी के साथ उसमें था, थी, थे भी लगा हो सकता है। तो या, ये, या यी, या आ के बाद उसमें था, थे या थी ये लगा रहेगा। तो हम जान जाएंगे कि टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। इसके बाद एक मतलब अगर मेन पहचान की बात करें तो इसमें पास्ट टेंस में किसी आदत का पता चलेगा। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में इसका नियम है बनाने का रूल कि इसके जो है सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें। फिर इसके बाद अन्य जो ऑब्जेक्ट वगैरह और अन्य शब्द जो चीज़ रहेगा वो इसमें रख दिया जाएगा। तो इस तरह से रहेगा। चलिए बना के देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल है सोहन कल अपने पिताजी के सोहन कल अपने पिताजी को कर लो, मान लो पिताजी को देखने इलाहाबाद, या हम कह सकते हैं प्रयागराज हो गया है अब तो, प्रयागराज गया। तो अंत में या आ रहा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। या गया ना होकर गया था भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर था भी लग सकता था, एक ही बात है। हम समझ जाएंगे कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो यानी कि सोहन हो गया। अब ये अंत में या था या आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सोहन, इसके बाद वर्ब क्या है इसमें, देखने गया था। तो देखने गया था, जाने की फॉर्म आएगी, गया सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। सोहन वेंट टू इलाहाबाद या प्रयागराज। सोहन वेंट टू प्रयागराज किस लिए गया था, टू सी देखने के लिए, हिज फादर अपने पिता को, यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ कल। और इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ पर लास्ट में। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया
सोहन कल अपने पिताजी को देखने प्रयागराज गया था। यानी सोहन वेंट टू प्रयागराज टू सी हिज फादर यस्टरडे। ये हो जाएगा। इसकी पहचान में एक चीज़ ये वो लिखवाया नहीं हमने, वो लिख लेते हैं नोट में कि यदि वाक्यों के अंत में ता ती ते, ऐसे ही तो आदत पता चलेगी। ता ती ते प्लस था थे थी, ये आते हैं अगर तो आते हैं, इससे क्या होता है कि हमको भूतकाल में कोई आदत का पता चलता है। इससे भूतकाल में यानी कि जो बीत गया समय उसमें भूतकाल भूतकाल की किसी आदत का पता चलेगा। भूतकाल की आदत का पता चलता है। ठीक, तो इसे निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, इसे निम्नलिखित 3 तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है देखते हैं। मान लीजिए एक हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कि रमेश हिंदी बोलता था। रमेश हिंदी बोलता था, तो ये क्या है, बोलने की आदत पता चल रही है और अंत में ता था ती थी ती आ रहा है, तो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। या फिर रमेश हिंदी बोलता था हो सकता है, या ये भी हो सकता है बोला करता था। अब स्पष्ट हो रही है आदत इससे। तो कुछ भी लिखा हो, रमेश हिंदी बोलता था या बोला करता था, तो इसमें लिखेंगे, इसका सेंटेंस बना सकते हैं हम 3 तरीके से। कैसे कैसे, चलिए देखते हैं। पहला तो बनेगा कि रमेश यूज्ड टू मीन्स होता है आदि होना, किसी चीज़ का आदत को शो करता है। ठीक है, तो रमेश यूज्ड टू स्पीक मीन्स बोलना और हिंदी। रमेश हिंदी बोलने का आदी था, इस तरह का सेंटेंस बन रहा है। या रमेश हिंदी बोलता था, उसकी आदत का पता चल रहा है यूज्ड टू लगने से। तो ये सेंटेंस भी क्या है, सही है पूरी तरह से। ठीक, इसके बाद दूसरा तरीका है इसको बनाने का कि हम वुड लगा के भी बना सकते हैं, क्योंकि घटना पास्ट की है। तो हम लिख सकते हैं इसको, रमेश वुड स्पीक हिंदी। ये भी क्या है, सेंटेंस सही है पूरी तरह से। इसके बाद जो हमारा ये वाला तरीका है पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म से बनाने का, हालांकि सेकंड फॉर्म ये भी है, मतलब पास्ट वाली फॉर्म ये भी है, लेकिन जो मेन इसका तरीका है अभी, तो इससे वैसे बनाएंगे, रमेश स्पोक हिंदी। तो सही ये भी है, तो सभी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक, रमेश स्पोक हिंदी हो गया। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव वाला। अब इसके बाद देखते हैं नेगेटिव। इसमें क्या रहेगा, नहीं का सेंस आएगा। ठीक है,
तो इसको बनाने का रूल होता है कि इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डिड नॉट, ये हम इसकी सहायक क्रिया रहेगी डिड, और इसी के साथ नॉट लगा रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, जब सहायक क्रिया लग गई तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके बाद अन्य जो वर्ड रहेंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह या अन्य चीज़ जो भी रहेगी वो रख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये रहेगा हमारा इसके बनाने का रूल। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक सेंटेंस दिया है कि राधा कल यहाँ नहीं आई थी। राधा कल यहाँ नहीं आई थी। ठीक है, तो देखिए नहीं वाला सेंस आ रहा है, इसलिए हम इसको पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव में बनाएंगे। पास्ट इंडिफिनिट है या था, ये थे, ये थे। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे राधा डिड नॉट, ये हमने लगा दी सहायक क्रिया। राधा डिड नॉट हो गया, नहीं कभी हो गया, और सहायक क्रिया भी लग गई। तो राधा डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। तो आने का मतलब है कम हेयर, यहाँ आई थी। कम हेयर कब? यस्टरडे, यानी कल। यस्टरडे। ठीक है, तो ये बन जाएगा राधा कल यहाँ नहीं आई थी। राधा डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे। अब अगर उसमें नेवर दिया रहेगा, नेवर से भी नकारात्मक बनता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको साधारण तरीके से बनाते हैं। अगर नेवर आ जाएगा, इसका रूल लिख लेते हैं। पहले रूल रहेगा इसका कि सब्जेक्ट रहेगा, फिर नेवर लगा रहेगा। नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी और अन्य चीज़ें रहेंगी। इस तरह से बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए हमको दिया हुआ है कि एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं देर से कभी नहीं आया। लास्ट में या आ गया। ठीक है, या आया था, ये पास्ट में कोई आदत का पता चल रहा है। ठीक है, आया था कुछ भी हो सकता है। मैं देर से कभी नहीं आया, या फिर ये भी लिखा हो सकता है कि मैं देर से कभी नहीं आया था। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे आई। क्या आया है शब्द? कभी नहीं। कभी नहीं शब्द आया है, इसके लिए लगाएंगे नेवर। तो आई नेवर, फिर आएगी सेकंड फॉर्म यानी कि केम। आई नेवर केम। देर से यानी लेट, LATE लेट हो गया। आई नेवर केम लेट, मैं देर से कभी नहीं आया, या मैं देर से कभी नहीं आया था। तो एक ही सेंटेंस बनेगा, आई नेवर केम लेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देख लेते हैं इनका इंट्रोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव यानी इसमें क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह के वाक्यों में। चलिए देखते हैं किस तरह से। प्रश्न हम दो तरह से पूछ सकते हैं। प्रश्न दो तरह से पूछ सकते हैं, या तो क्या से आरंभ होगा, तो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। ठीक, इसमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा,
इसका नियम बनेगा, रूल लिखते हैं तो आएगा डिड पहले, सबसे पहले क्या आएगा, डिड आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस डैट डैट डैश, जो भी अन्य चीज़ शब्द हैं वो रखे जाएंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जैसे लिखा है वह वहाँ क्यों नहीं, सबसे पहले क्या से स्टार्ट होने वाला लिखना है, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। तो क्या से आरंभ होने वाला है, तो क्या से आरंभ करेंगे, क्या वह अपना कोट नहीं पहना था, कोट नहीं पहना था। क्या वह अपना कोट नहीं पहना था, लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य लग जाएगा। तो क्या से आरंभ है, मतलब सहायक क्रिया से आरंभ करेंगे तो सबसे पहले डिड लगेगी। सब्जेक्ट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा डिड ही आएगा। ठीक है। तो डिड आ गया। डिड के बाद क्या लगा है, वह अपना कोट नहीं पहना था। क्या वह अपना कोट नहीं पहना था, तो डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ही आ गया। डिड ही नहीं पहना था मतलब नॉट, डिड ही नॉट, ठीक है, पहना था मतलब पुट किया था, डाला हुआ था ऊपर, तो डिड ही नॉट पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स पहनना हो गया, पुट ऑन हिज, सब्जेक्ट ही है तो अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगी, तो डिड ही नॉट पुट ऑन हिज कोट, क्या वह अपना कोट नहीं पहना था। और इसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक वाला साइन आ जाएगा। तो डिड ही नॉट पुट ऑन हिज कोट, ये हो गया। दूसरा वाला टाइप देखते हैं। इसमें क्या बीच में आए, क्या बीच में आए, या अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं भी आए, यानी इसमें कुल मिलाकर इंट्रोगेटिव वर्ड जो रहेगा वो बीचों बीच आया रहेगा, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, ये आपको पता है। तो उसका नियम हो जाएगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड बनाएंगे। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर प्लस डिड सहायक क्रिया लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अन्य चीज़, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, नियम बनाने का, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अन्य चीज़। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। जैसे लिखा है वह वहाँ क्यों गया था, क्यों गया था, तो या था लास्ट में आया है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वह वहाँ क्यों गया था, क्यों है मतलब इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, यानी क्यों, यानी कि वाई पहले आ जाएगा, वाई डिड सहायक क्रिया हो गई, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है वह, तो वाई डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, वहाँ यानी कि देयर, वाई ही गो देयर, और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिसमें वर्ड पूरा साथ में आता है सब्जेक्ट। तो कौन सा, मान लीजिए लिखा है कौन सा लड़का, कौन सा लड़का सत्य बोला, सत्य बोला,
अब देखो इसमें बोला में आ छुपा हुआ है, बोला आ है ना यहाँ पर, तो आ का सेंट आया मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, उसमें भी कौन सा लगा हुआ है, तो इसका बनेगा विच बॉय स्पीक्स, सत्य बोला, तो द ट्रुथ लगा सकते हैं, सत्य। ये लो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। विच बॉय स्पीक्स द ट्रुथ। इसके बाद है रवि। रवि कल कितना पानी पिया था, कल कितना पानी पिया था, इस तरह का सेंटेंस दिया है तो हम समझ जाएंगे या था लास्ट में है, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। इसके बाद कितना पानी इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले कितना पानी की बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लेके आएंगे, यानी कि हाउ मच, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, ये हमारा हो गया पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके साथ ये भी आ गया। फिर आएगी सहायक क्रिया, हाउ मच वाटर डिड रवि ड्रिंक यस्टरडे, हाउ मच वाटर रवि ड्रिंक यस्टरडे, प्रश्नवाचक का साइन आ जाएगा। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें एक चीज़ आई थी शुरुआत में, उसकी अंग्रेजी थोड़ा समझ लेते हैं। ये पहला वाला सेंटेंस दिया था, पिताजी को देखने, देखने की अंग्रेजी क्या क्या बन सकती है वो समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए देखना, इसकी अंग्रेजी क्या हो सकती है। देखना मान लीजिए एक होता है सी, सी माने भी देखना, सी होता है, लुक होता है, वॉच होता है, बी होल्ड होता है, और इसके बाद होल्ड डी है ये। इसके बाद है परसीव मीन्स भी होता है, गेज माने भी देखने का सेंस आएगा, और स्टेयर माने भी देखना ही है, स्टेयर। इसके बाद है, यहाँ पर लिख देते हैं, इसके बाद है ग्लैंस हो गया, पीप हो गया, और नोटिस हो गया, और इसके बाद हो गया ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, और हो गया विजिट। ठीक, अब देखते हैं इनकी हिंदी कैसे होती है। तो जो सी मीन्स देखना, जो सामान्य रूप से हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, तो इसको मान लीजिए कि सी कर देते हैं, तो ये सामान्य देखना हो गया, सामान्य देखना। इसका एक चीज़ होती है कि इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, मतलब सी का सींग नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद लुक माने देखना होता है, ये लुक होता है यानी कि जैसे फ़ोटो देखना, फ़ोटो देखना, ये हो गया लुक, लुक एट द पिक्चर। ठीक, वॉच, वॉच मीन्स होता है जैसे टीवी को वॉच करते हैं या मूवी को वॉच करते हैं, तो उसमें क्या होता है, चित्र बदलते रहते हैं, तो कह सकते हैं हम बदलती हुई जब चीज़ देखेंगे तो वॉच लगाएंगे, बदलती हुई चीज़ देखना, चीज़ देखना, ये हमारा हो गया वॉच करना। इसके बाद होता है बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स होता है निहार कर देखना, एक तरह से निहार कर देखना। इसके बाद होता है परसीव, परसीव मीन्स होता है जांच परख कर देखना कोई चीज़ को, तो लिख सकते हैं जांच
परख कर देखना। ठीक है, तो ये हो गया परसीव करना। इसके बाद होता है गेज। गेज का मतलब होता है एकटक देखना, एकटक देखना। ठीक है, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, यानी कि घूर कर देखना, घूर कर देखना। इसके बाद है ग्लैंस। ग्लैंस मीन्स होता है सरसरी नज़र से देखना। मान लो सरसरी नज़र से देखना, ये हो जाता है ग्लैंस। इसके बाद है पीप का मतलब होता है झांकना, कहीं पर झांक कर देखना, झांकना, ये हो गया पीप। इसके बाद होता है नोटिस। तो कोई चीज़ को नोटिस कर लेना, मतलब उस चीज़ को देखना फिर उसको समझ लेना, ग्रहण कर लेना। तो लिख सकते हैं नोटिस कर लेना मतलब देखने के बाद, देखने के बाद ग्रहण कर लेना, देखने के बाद ग्रहण कर लेना। इसके बाद है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना यानी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। और विजिट करना होता है, विजिट मीन्स भी देखना होता है, एक घूम फिर के देखना होता है, भ्रमण करना होता है। तो भ्रमण करके देखना। जैसे अधिकारी लोग विजिट पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घूम फिर के वहाँ पे देखा करते हैं, देख। तो ये वाला हो गया विजिट वाला देखना। ठीक है, तो इस तरह से देखने की ये अंग्रेजी बन सकती हैं। सी सामान्य देखना, लुक फोटो देखना, वॉच बदलती चीज़ देखना, बिहोल्ड निहार कर देखना, प्रिजर्व जांच परख कर, गेज एकटक देखना, स्टेयर घूर कर देखना, ग्लैंस सरसरी नज़र से देखना, पीप झांकना, नोटिस देखने के बाद ग्रहण कर लेना, ऑब्जर्व ध्यान से देखना, विजिट भ्रमण करके देखना। तो ये हो गई देखने की अंग्रेजी। ठीक है, इसके बाद इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। ठीक, नहीं पहले पास्ट कंटिन्यू की बात कर लेंगे। तो इसके बाद यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी देखने को मिलती रहे और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी आप देख पाएंगे। साइंस हो गया, मैथ हो गया, वो भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो आप कर लो पढ़ाई, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ज़रूर से। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि थैंक यू, थैंक्स।